जी चलो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे उस पर। पास journal entries to rectify the following errors. First number, purchase of goods from Ram of rupees 15,000 has been wrongly passed through the sales book. ठीक है, तो ये हमने लिखा। इसको अब जल्दी से इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हैं। देखो, हुआ क्या है कि राम से गुड्स परचेज किए गए हैं 15,000 रुपये के, बट गलती कहाँ हो गई है? गलती हुई है हमारी इस जगह पर कि हमने हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड। पास्ड का मतलब क्या है कि जर्नल एंट्री जो पास करी है वो हमने सेल्स बुक में कर दी है। ये हमारी गलती है। तो इस गलती को सुधारा कैसे जाएगा, वही आपको जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करके बताना है। तो सबसे पहले जैसा हम करते थे वैसे ही कर रहे हैं। रॉन्ग एंट्री क्या होगी वो लिख लेते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग एंट्री? रॉन्ग एंट्री होगी परचेज की एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए, बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दी गई है। तो सेल्स बुक में जब भी रिकॉर्ड करोगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये हमने गलती से कर दिया होगा। तो सेल्स अकाउंट 15,000 और सेल्स है तो जिसे क्रेडिटर बनाना था, क्योंकि परचेज की थी राम से। राम इज़ अ क्रेडिटर, बट राम सेल्स बुक में अगर रिकॉर्ड कर दिया तो राम कौन बन गया होगा? डेटर। राम डेबिटेड 15,000 से। इट इज़ एन एरर। ये एरर है और ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये गलती हो गई हमसे। चलो, अगर गलती हो गई तो जी ठीक कैसे करना है? ठीक करने के लिए अब ये सोचो, अगर ये गलती ना करी जाती, गुड्स अगर परचेज ही किए जाते, सिर्फ इतना पढ़ना यहाँ से यहाँ तक, गुड्स अगर राम से परचेज किए जाते और ठीक तरह से परचेज बुक में ही रिकॉर्ड कर दी जाती, तो करेक्ट एंट्री क्या बनती? करेक्ट एंट्री बनती
परचेज अकाउंट डेबिटेड 15,000 से टू राम 15,000, ये करेक्ट एंट्री बनती। रॉन्ग एंट्री ये रही, करेक्ट एंट्री ये रही। इन दोनों के फासलों को तय करना है और वो ही रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। अब जी दोनों कैसे करें? देखो, राम डेबिट करना चाहिए था। मैं फिर भी आपको एक तरीके से दोबारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राम डेबिट कर चुके हो, ये गलत कर चुके हो। क्या करना था? राम को क्रेडिट करना था। ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई। तो क्या करो, राम डेबिट करना चाहिए था, राम को आपने क्रेडिट कर दिया है। तो सबसे पहले राम को इसलिए क्रेडिट करो क्योंकि राम को आप डेबिट कर चुके हो, गलत कर चुके हो। ठीक है, 15,000 से। और राम को क्रेडिट 15,000 से करना ही था। तो 15,000 से और क्रेडिट करो। टोटल मिला करके 15,000 से ये क्रेडिट करना है और ये वाला क्रेडिट करना है। तो टोटल राम कितने से क्रेडिट हुआ? 30,000 से। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर चुके हो, करना ही नहीं था। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर चुके हो, करना ही नहीं था। दैट्स वाई सेल्स अकाउंट डेबिट करके कैंसिल कर दो। $15,000। परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था तो कर दो। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन करके तैयार हो गई। सेल्स अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम। ये मैंने कैसे बताया? ये मैंने बताया आपको डायरेक्टली एक रॉन्ग एंट्री पास करके करेक्ट एंट्री पास करते कि उसका नेट इफेक्ट क्या निकला। पर आप चाहते हो नहीं जी, ये बीच के कॉलम में हम ना रॉन्ग एंट्री का रिवर्स लिखना चाहते हैं, तो फिर हम आंसर निकालेंगे। तो एक काम करो, रिवर्स लिख करके देख लो। रिवर्स एंट्री, राम डेबिट है तो राम को क्रेडिट करोगे 15,000। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स को डेबिट करोगे 15,000। रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री का जो नेट है वो ये है रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैसे? सेल्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, यहाँ सेल्स अकाउंट नहीं है, सेल्स अकाउंट ही डेबिट हुआ है। राम यहाँ क्रेडिट है, राम यहाँ क्रेडिट है, तो राम टोटलिटी में 30,000 से क्रेडिट हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट है, यहाँ था ही नहीं परचेज अकाउंट, मैंने वैसे भी बता दिया। और तीन इस तरीके से 3 वर्किंग नोट बना करके जो फाइनली रिजल्ट आना चाहिए रेक्टिफिकेशन एंट्री का, मैंने वो भी बता दिया। ये आपने पहले सीखा हुआ है, इसे देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल था इसमें, फर्स्ट पॉइंट हमने किया था। अब आपके साथ मैं इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। A credit sale of goods of rupees 12,000 to Ramesh has been wrongly passed through the परचेज बुक। ये भी चेक करके देखो एक बार गलती क्या हुई है। एक क्रेडिट सेल्स की गई
गुड्स की 12,000 रुपये की टू रमेश। ये सही ट्रांजैक्शन थी। इस हिसाब से क्रेडिट सेल्स की गई तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था। गलती क्या कर दी है, वाज रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। ये अजीब बात है कि सेल्स बुक में जो एंट्री पास होनी थी वो परचेज बुक में पास कर दी है, तो रॉन्ग क्या कर दिया होगा। रॉन्ग एंट्री बना दी होगी, परचेज बुक में कर दिया ना, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड। बारह हजार से टू रमेश, 12,000 से। ये गलत एंट्री पास कर दी। सही क्या करना चाहिए था जी, सही करना चाहिए था। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई, परचेज अगर करी है तो परचेज की एंट्री पास, सेल्स सॉरी सेल्स अगर करी है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो करेक्ट एंट्री बनती रमेश डेबिटेड टू सेल्स 12,000 से। पर देखो जरा, रॉन्ग एंट्री ये रही, करेक्ट एंट्री ये रही, आपको रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पास करनी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक काम कर देता हूँ कि मैं इसका रिवर्स निकाल देता हूँ। रिवर्स एंट्री जी, किसकी रिवर्स करनी है, रिवर्स करनी है जो आपने गलत कर दिया है। परचेज को डेबिट कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दो। 12,000 रमेश को क्रेडिट किया था, रमेश को डेबिट कर दो। 12,000। इन दोनों का अल्टीमेटली इम्पैक्ट निकालो, करेक्ट एंट्री का और रिवर्स एंट्री का। इन दोनों का इम्पैक्ट निकालो, वो आपकी रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री बन जाएगी। कैसे निकालते हैं, रमेश डेबिट हुआ है और रमेश यहाँ भी डेबिट है। दोनों को अगर आप देखोगे, रमेश डेबिट बोले तो रमेश इज डेबिटेड विथ 12,000 एंड 12,000 24,000। परचेज क्रेडिटेड है, यहाँ तो कुछ है नहीं परचेज जैसा कुछ, तो परचेज क्रेडिट ही रहेगी। टू परचेज 12,000। सेल्स क्रेडिट है, यहाँ कहीं सेल्स डेबिट और क्रेडिट नहीं है, तो सेल्स 12,000 से क्रेडिट ही रहेगी। 12,000 ये हो गया आपका एक रटना भर। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो वो रटना भर हो गया, बट अगर आप उसे समझ करके कर रहे हो तो मैं एक समझने वाला भी पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था। परचेज अकाउंट अगर डेबिटेड है, ये आप गलत कर चुके हो, गलत कर चुके हो। ये वाला जो इम्पैक्ट है, करेक्टली ये रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो जो गलत कर चुके हो और ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, उनके बीच के डिफरेंस को ही रेक्टिफिकेशन एरर कहते हैं। अब ऐसे समझ करके काम करो। परचेज अकाउंट डेबिटेड गलत कर चुके हो, मैंने लिख भी दिया है, परचेज अकाउंट डेबिटेड गलत कर चुके हो, तो परचेज तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। डेट्स वाई परचेज को आप 12,000 से डेबिट कर चुके हो, परचेज को 12,000 से क्रेडिट करके अपनी एक गलती सुधार लो, गलती ठीक करी। रमेश को क्रेडिट करना था, सॉरी रमेश को तो डेबिट करना चाहिए था, रमेश को क्रेडिट कर चुके हो, तो इसलिए रमेश को 12,000 से डेबिट करके अपनी फिर एक गलती सुधार लो। जी रमेश को 12,000 से हमने क्रेडिट कर दिया ये, और रमेश को 12,000 से डेबिट करना चाहिए था, इसलिए रमेश को 2 बार हमने डेबिट किया। डेट्स वाई ये दोनों का एग्रीगेट होकर के रमेश 24,000 से डेबिट हो गया है।
सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, इसलिए सेल्स को सही क्रेडिट तरीके से सही क्रेडिट कर दिया। सही क्रेडिट किया, बस ये लो। ये है रेक्टिफिकेशन एंट्री का एक प्योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो। ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाता हूँ। An amount of rupees 20,000 due from Mohan, which had been written off as bad debt in previous year, was unexpectedly recovered and has been posted to the account of मोहन। अब जरा इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के देखो और फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और ये देखना ये गलती क्या कर रहा है, यहाँ गलती पकड़ना, व्हाट इज मिस्टेक। एन अमाउंट ऑफ 20,000 ड्यू फ्रॉम मोहन, यानी हमें मोहन से पैसे लेने थे। ड्यू फ्रॉम मोहन का मतलब क्या हुआ, मोहन पर उधारी थी हमारी, हमने मोहन को उधार दिया था 2,000 रुपये, डेट्स वाई मोहन पर 20,000 रुपीज़ ड्यू थे। विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर, ये भी समझना कि जी हमारी जो उधारी थी वो डूब गई। विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, जो पिछले साल में क्या हुआ था, एज बैड डेट हो गया था, मतलब मोहन बिकम बैड डेट, मोहन बैड डेट हो चुका था। वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, मतलब हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि पहले पिछले साल में मोहन हमारे यहाँ पे बैड डेट बन चुका था। इस साल हुआ क्या, एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी ऐसा हुआ कि पैसा रिकवर हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, डूबा हुआ पैसा हमारे पास मिल गया। अब गलती क्या कर दी है, यहाँ तक तो चलो उसने कहानी बताई, पर गलती यहाँ से की है, हैज़ बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मोहन। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ रही हो। तो मैं एक बार इसका सिनारियो बता देता हूँ। मान लो हमने मोहन को उधार दिया, क्रेडिट गिवन, और मान लो हम ए हैं, हमारा नाम ए है, हमने मोहन को उधार दिया कितने रुपए, 20,000 रुपये। ठीक है, ये पहला काम किया हमने।
कब दिए उधार हमने, मैं ये भी डेट भी मेंशन कर देता हूँ, 1/4/20 को। ये चलो ठीक। अब क्या हुआ, तो इस हिसाब से तो हमारे पास एंट्री क्या पास होनी चाहिए जी, हमारे पास एंट्री पास होनी चाहिए, मोहन को अगर उधार दिया था तो मोहन बिकम डेटर, मोहन डेटर बना होगा 1/4/2020 को टू कैश। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी और ये एंट्री हमने पास कर दी। क्या हुआ, हमें पता चला आफ्टर, ये मैं अपने हिसाब से ही लिख रहा हूँ ताकि आपको पिछली जनरल एंट्रीज याद आ जाएं। आफ्टर 3 months मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, कुछ भी कह दो जी, इंसॉल्वेंसी की वजह से पैसा नहीं मिल पाया या मोहन की इच्छा नहीं थी, मैंने तो बस एक रैंडमली लिख दिया जी 3 महीने बाद मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, या मोहन की इच्छा नहीं थी कि उसने पैसा नहीं दिया, हमने उसे बैड डेट मान लिया, ट्रीटेड एज बैड डेट, हमने उसे बैड डेट मान लिया। तो 3 महीने बाद आप क्या एंट्री पास करोगे, ये दूसरा सिनारियो है। सेकंड, तो इसकी क्या एंट्री पास करोगे, अगर पैसा डूब जाता है 3 महीने बाद, तो 3 महीने की डेट क्या होगी, पहले तो डेट देख लो, 1/7/20 को क्या एंट्री पास होगी, पैसा अगर डूब गया तो बैड डेट टू मोहन। ये आप जनरल एंट्री के चैप्टर में भी किया करते थे, 20,000। ये सेकंड सिनारियो था, ठीक है। हमने यानी ए बोले तो हमने मोहन को उधार दिया, तो हमने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब एक पर्टिकुलर टाइम बाद ही अगर आप देखोगे तो ईयर 2021 के अंदर ही वो बैड डेट निकल गया, तो इस वाली बात को कहते हैं हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। मैं प्रीवियस ईयर मान करके चल रहा हूँ कि हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है और हमारा जो करंट ईयर है वो 21-22 है, ये मैं मान करके चल रहा हूँ, आई सपोज्ड, ये मैंने मान लिया है। तो जी वो पैसा क्या हुआ था कि हमने ईयर 2021 में ही उसे उधार दिया था और 2021 में ही वो पैसा डूब गया। एक बात बताओ, क्या मोहन ये बैड डेट की एंट्री पास करने के बाद क्या मोहन हमारी बुक्स में रहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हमने मोहन को पैसा उधार दिया था तो मोहन हमने डेबिट कर दिया था, और जब मोहन को दिया गया पैसा जब डूब गया तो हमने डेटर को सेम अमाउंट से क्रेडिट करके अपना लॉस दिखा दिया, बैड डेट इज़ अ लॉस, कि जी लॉस को हमने डेबिट कर दिया। अब बाई चांस अगर वो पैसे दे देता तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कर देते, पर पैसा तो आया नहीं, तो इसे हमने क्या कह दिया जी, ये लॉस हो गया, बैड डेट इज़ अ लॉस, और मोहन हमारी बुक से कैंसिल हो गया। बट अब हुआ क्या, करंट ईयर 2021 में, करंट ईयर 2021-22 में मोहन को बड़ा एहसास हुआ, नहीं मैंने किसी का पैसा मार लिया, मुझे पैसा दे देना चाहिए ए का। तो वो आया, उसकी आत्मा में बोध हुआ और उसने हमें 20,000 रुपये ला करके दे दिए। ईयर 21-22 याद रखना, 2021 में पैसा दिया भी था और उसी साल में डूब भी गया था। 21-22 में हमें पैसा रिकवर हो गया, रिकवर द अमाउंट which was
रिटर्न ऑफ अर्लियर, पिछले सालों में आपने उसे राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट, अब वो पैसा मिल गया, तो क्या जनरल एंट्री पास होगी? ये सिनारियो नंबर कौन सा है? ये सिनारियो नंबर 3। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, जरा करके देखते हैं। तो जी जनरल एंट्री पास होगी जब भी पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि 20,000 रुपये मिल गए तो कैश हमारे पास आया होगा, कैश असेट होती है तो जब भी बढ़ेगी तो 20,000। अब टू क्या करें क्रेडिट में, क्योंकि अगर जनरल एंट्री पास करी है तो डेबिट का कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा। अब याद करो हम क्रेडिट क्या किया करते थे, ये पॉइंट करवा रखा है, और ये सब कुछ मैंने आपको पिछले वाला याद दिलाने के लिए ही ये वाला रिपीट किया, अदरवाइज मैं डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देता, क्योंकि गलती उसने यहीं की है। क्योंकि रेक्टिफिकेशन एरर में अगर गलती ही ना पता चल पाए तो फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री हो ही नहीं सकती। उसने मैं ये लिख रहा हूँ क्या होना चाहिए था, ये करेक्ट होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। जब बैड डेट का पैसा, डूबा हुआ पैसा जब हमें मिल जाता तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू टू याद करो बैड डेट रिकवर्ड, $20,000 से। जी ये सही एंट्री पास होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिटेड होना चाहिए था, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था। तो जी क्या मोहन क्रेडिट होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मोहन का कोई नामो निशान ही नहीं है। क्यों नामो निशान नहीं है जी? ये वाली बात इसलिए मैंने समझाते हुए चला था, प्रीवियस ईयर में ही मोहन को हमने उधार दिया था, प्रीवियस ईयर में ही वो पैसा डूब गया, तो मोहन को जब हमने पैसा उधार दिया था तो हमने उसे अपना डेटर बना लिया था, और जब उसको दिया गया पैसा डूब गया तो मोहन को सेम अमाउंट से क्रेडिट करके हमने मोहन का अकाउंट तो अपनी बुक्स में से ख़त्म कर ही दिया था। तो उसे दोबारा से क्रेडिट अगर यहाँ कर दिया गया तो ये पाप हो जाएगा। इट मीन्स पता क्या हुआ, अगर मैं यहाँ मोहन आ गया तो ये मोहन का मतलब ये है कि अब मोहन हमारा क्रेडिटर बन गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, क्योंकि मोहन पहले से तो बुक्स में है नहीं और पहली बार कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन आया, तो ये बैड डेट रिकवर की एंट्री नहीं बनी, ये एंट्री बन गई कि मोहन हमारा क्रेडिटर बन गया और हमने मोहन से उधार लिया है। नहीं, ये हमारा डूबा हुआ पैसा था जो हमें इन सालों में आकर के मिल गया है। तो अगर इन सालों में अगर पैसा हमारे पास आकर के मिल गया है तो हम उसे बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करके दिखा देते हैं। बैड डेट रिकवर्ड इज़ एन इनकम, दैट्स वाई इट इज़ क्रेडिटेड, और कैश इज़ एन असेट, दैट्स वाई इट विल बी डेबिटेड, जो हमने कर दिया। तो जी सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, पर गलती क्या कर दी, हैज़ बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मोहन, हमने मोहन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ये भयंकर एक गलती हो गई। पोस्टेड, दैट इज मिस्टेक टू द मोहन। जी क्या होना चाहिए था फिर वो भी देख लेते हैं। देखो अगर सही में अगर कैश अकाउंट बनाया जाता, मैं एक हल्की सी बात आपको यहाँ और बता दूँ, अगर कैश अकाउंट बनाया जाता तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ये लिख दिए जाते 20,000 रुपये, और बैड डेट अगर रिकवर्ड क्रेडिट किया है तो बैड डेट रिकवर्ड में ही लिखने चाहिए थे पैसे। जी किस साइड लिखने चाहिए थे? बैड डेट रिकवर्ड में लिखने चाहिए थे क्रेडिट साइड, यहाँ आने चाहिए थे, बट हमारे अकाउंटेंट ने पोस्टिंग में गलती कर दी, कैश में दिक्कत नहीं करी है, उसने बैड डेट रिकवर्ड में पोस्ट ना करके मोहन अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। तो मोहन के अकाउंट में पोस्ट करके उसने क्या कर दिया होगा, मैं रेड से पोस्ट कर देता हूँ, देखो ये गलती कर दी उसने, मोहन अकाउंट बनाया और बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना चाहिए था, उसने क्रेडिट कर दिया
क्योंकि पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मोहन, मोहन में उसने 20,000 रुपये लिख दिए, ये गलती करी है। इस बार जनरल एंट्री की गलती नहीं है, गलती पोस्टिंग की है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उसने जनरल एंट्री में भी डेबिट किया है, उसने कैश अकाउंट के पोस्टिंग में भी डेबिट किया है। जी कैसे पता आपको? क्योंकि उसने लिखा ही नहीं, उसने सिर्फ साफ क्लियर शब्दों में कहा है हैज़ बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मोहन, यानी कैश की बात नहीं करी, तो कैश अकाउंट तो ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड है, बैड डेट रिकवर्ड में क्रेडिट होना चाहिए था, उसने साफ कहा कि हमने मोहन अकाउंट में पोस्टेड कर दिया, तो यहाँ उसने मोहन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? आप उसे ठीक करने के लिए मोहन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे। ये मैं यहाँ पर छोटी सी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहा हूँ, आप इसे गौर से देखना। मैं इस बॉक्स में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहा हूँ। अभी भी बताऊँ कि जो एरर है वो पोस्टिंग का है, पर घबराना मत कि आप ये सोचो नहीं जी पोस्टिंग का एरर है तो अकाउंट में ही ठीक होगा। नहीं, उसको आप जनरल एंट्री से ठीक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर पोस्टिंग में 20,000 मोहन के 20,000 क्रेडिट हो चुके हैं तो इट मीन्स मोहन अकाउंट क्रेडिट दिखाई दे रहा होगा, तो मोहन अकाउंट को डेबिट करके कैंसिल कर दो। कितने से? 20,000 से। और 2 बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि ये असलियत में क्रेडिट होना चाहिए था। इट इज योर आंसर। सॉल्यूशन ये है, आपको ये पास करना है। तो जी ये कैसे क्यों समझाया? वो इसलिए समझाया था ताकि आपको पिछला याद आ जाए, आपको कम से कम इतना याद आए, क्योंकि अगर गलती में आप यही नहीं पकड़ पाए कि गलती क्या हुई है, तो फिर उस गलती तो वो सुधार नहीं पाओगे आप। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, गलती क्या हुई है और उसे सुधारा कैसे जा सकता है। सुधारा कैसे जा सकता है वो दूसरा पॉइंट है। सबसे पहली बात ये है गलती क्या हुई है, और गलती के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए ठीक क्या होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने सब कुछ पहले ठीक करके बताया कि ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लिया था। मोहन को हमने कैश दिया, उधार दिया, सेम प्रीवियस ईयर में 2021 में ही पैसा डूब गया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन हो गया, यानी मोहन अकाउंट अब हमारी बुक्स में रहा ही नहीं। जब पैसा डूब जाता है तो हम उसका अकाउंट अपनी बुक्स से हटा देते हैं। पर नेक्स्ट ईयर में, करंट ईयर में 2021-22 में सेम पर्सन से पैसा हमारे पास आ गया, तो हमें अपनी बुक्स में एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। बट हमने क्या तो एंट्री तो हमने सही करी है, पर पोस्टिंग के टाइम पे बैड डेट रिकवर्ड ना करके हमने मोहन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ये हमसे मिस्टेक हो गई। तो मोहन अकाउंट में क्रेडिट करना मतलब मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया, तो मोहन को डेबिट करके ठीक क्या नाम है अपनी गलती सुधार लो। और जो असलियत में यहाँ 20,000 आने चाहिए, मोहन को डेबिट करके क्या हुआ है, ये मोहन यहाँ से हट गया है। और बैड डेट रिकवर्ड करके क्या हुआ है कि बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में 20,000 आ गए हैं। अब ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपके साथ मैंने ये भी किया। इसे ही ये कह देते हैं हैज़ बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट, कह दो टू द पर्सनल अकाउंट किसका? डेटर का। तो कभी कभी वो आपसे यही कह देगा हैज़ बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट, यहाँ मैंने लिख करके कह दिया है, वो कभी लैंग्वेज बस चेंज कर देगा। ठीक है, तो आगे चलें। फोर्थ नंबर एग्जांपल देख लो।
चेक ऑफ रुपीज 4,000 received from Shyam was disordered. And had been posted to the debit side, या डेबिट ही लिख दो, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सबसे पहले ये देखो वारदात क्या हुई है। अ चेक ऑफ ₹4,000 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, ये असलियत में आपकी ये ट्रांजैक्शन है। चेक ऑफ ₹4,000 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, शाम से 4,000 रुपये का कैश क्या हुआ, सॉरी चेक रिसीव हुआ। हमने वो चेक अपने बैंक में डाल दिया होगा, इसने लिखा तो नहीं, हाँ, पर अगली लाइन से पता चल जाएगा वाज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड कब हुआ होगा, जब हमने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया होगा और उसमें कुछ या तो टेक्निकल एरर होंगे या फंड इनसफिशिएंट होगा। डेट्स वाई वो वाला शाम से आया हुआ चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। गलती फिर यहाँ की है, गलती यहाँ की है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चेक डिसऑनर्ड की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये लिख रहा हूँ सही क्या होना चाहिए था। ये सही होना चाहिए था। क्या सही होना चाहिए था, जब भी चेक आपको मिले और चेक आप जब डिपॉजिट कर देते हो तो आप अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,000 से, ठीक है, क्योंकि बैंक आप अपने यहाँ पे डेबिट करके बढ़ा देते हो बैंक को कि जी बैंक इंक्रीज हो गया। 2, श्याम 4,000 से, ये कौन सी एंट्री है, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, सॉरी शाम से चेक रिसीव हो गया। क्या जी ये डिसऑनर्ड हो गया, नहीं। डिसऑनर्ड को जिस दिन आप चेक डिपॉजिट करा देते हो तो उसके बाद 2 या 3 दिन बाद बैंक की इंफॉर्मेशन आ जाती है जी फलाना चेक आपने इस तारीख को इस नंबर का जो चेक आपने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया है। तब आप अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करते हो क्या, डिसऑनर की। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सही एंट्री बन जाएगी। एक्चुअल में ये वाली एंट्री चाहिए थी, ये तो मैंने बेस बनाने के लिए आपके साथ बात करी। तो डिसऑनर्ड की क्या एंट्री होनी चाहिए थी जी, शाम को दोबारा से अपनी बुक में डेटर बना दो 4,000 से, और बैंक आपने जो इंक्रीज कर दिया था डिसऑनर्ड की वजह से वो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग चेक डिसऑनर्ड, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी सही में, पर हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, गलती क्या कर दी, श्याम अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, ये गलती है। ये सही होना चाहिए था, इट इज़ राइट। पर जब आप पोस्टिंग करने जाओगे तो ये भी तो देखो अकाउंटेंट ने दिक्कत क्या करी है। अकाउंटेंट ने दिक्कत ये करी है कि अकाउंटेंट ने श्याम अकाउंट बनाया, एक्चुअली बनाया ही नहीं,
बल्कि बनाना चाहिए था। उसने बैंक अकाउंट बनाया बहुत अच्छी तरह से, वो इसकी पोस्टिंग करेगा। बैंक क्रेडिट करना चाहिए था, उसने बैंक ही क्रेडिट किया है, ये ठीक किया है उसने 4000 से। श्याम अकाउंट को उसने डेबिट ही नहीं किया, हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या बात कर दी उसने, उसने गलती की सीमा पार करी और सेल्स रिटर्न अकाउंट को रिटर्न अकाउंट बना करके उसके डेबिट साइड में 4000 पोस्ट कर दिए। ये गलती कर दी। श्याम अकाउंट तो जी यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ तो आया ही नहीं है। उसने क्या करा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट बना करके यहाँ 4000 लिख दिए हैं, तो गलती कर दी। एक्चुअल में ये रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है। इट इज़ अ रॉन्ग पोस्टिंग। डेबिट ही करना चाहिए था, पोस्टिंग डेबिट साइड में ही आनी चाहिए थी, पर डेबिट में ना क्या नाम है, डेबिट में ही आई है, पर श्याम अकाउंट के डेबिट में ना पोस्टिंग करके सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्टिंग करती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा, ठीक करना भी देख लो। अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग कर दिए तो कोई नहीं, आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो, एरर नलीफाई हो जाएगा। और जो श्याम अकाउंट में आपको 4000 लिखने थे, श्याम अकाउंट में आप 4000 कैसे लिख पाओगे जब आप श्याम अकाउंट को डेबिट कर दोगे। बस ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट आप पोस्टिंग कर चुके हो डेबिट साइड में, उसको क्रेडिट करके इसका एरर नलीफाई हो गया है। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है ना, तो सेल्स रिटर्न आपने 4000 से लिखा, तो 4000 यहाँ आकर के सेल्स रिटर्न में तो कुछ भी नहीं बचा, डेबिट में भी 4000 और यहाँ भी 4000, ये हो गया। श्याम अकाउंट डेबिट करके क्या हुआ, क्योंकि अगर क्रेडिट में आपने सेल्स रिटर्न लिख दिया तो डेबिट में भी तो कुछ होना चाहिए, डेबिट में वो लिख दो जो सही में होना चाहिए था, श्याम अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, ये नोट कर लो। फिर एक लास्ट नोट करते हैं आपके साथ। फिफ्थ नंबर, ₹50,000 paid on account of salary to the cashier Deepak stands debited to his personal account। यहाँ क्या कर दिया है हमने, 50,000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी। ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी का वो मतलब है सैलरी के नाम पर हमने 50,000 की पेमेंट करी टू द कैशियर दीपक। दीपक नाम के कैशियर को सैलरी के नाम पर हमने 50,000 पे कर दिए। अब जरा यहाँ से लेके यहाँ तक की सही जनरल एंट्री सोचो क्या होनी चाहिए थी। जी हमने खर्चा पे करा है तो सही जनरल एंट्री होनी चाहिए थी, सही जनरल एंट्री होनी चाहिए थी
सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सही जनरल एंट्री होनी चाहिए थी 50,000 से। जी बिल्कुल सही जी। जब भी आप कोई खर्चा पे करते हो तो खर्चा किसको पे करा जा रहा है डजेंट मैटर, खर्चे का नाम क्या है वो मैटर करता है। जी मैं रिपेयर का खर्चा पे कर रहा हूँ, रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जी मैं रेंट पे कर रहा हूँ, रेंट में मोहन को पे कर रहा हूँ, मोहन से कोई मतलब नहीं है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, सैलरी मैं कैशियर को पे कर रहा हूँ, डजेंट मैटर। आप मैनेजर को सैलरी पे वो पे करो, कोई मैनेजर नाम आएगा ही नहीं, पर्सनल नाम नहीं आते हैं, सिर्फ खर्चा डेबिट होता है और खर्चे की पेमेंट में कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है। तो ये जनरल एंट्री सही होनी चाहिए थी। तो इसके हिसाब से पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी जी? पोस्टिंग ये होनी चाहिए थी कि सैलरी अकाउंट बनाते और सैलरी के डेबिट साइड पर ये लिखते, कैश अकाउंट बनाते और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये लिखते। हुआ क्या है, गलती ये कर दी है कि उन्होंने ये 50,000 कैश के क्रेडिट साइड में तो लिखे हैं पोस्टिंग में, पोस्टिंग करते समय 50,000 तो लिखे हैं, बट स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। डेबिट किस में कर दिए? सैलरी अकाउंट ना बना करके दीपक का अकाउंट बना दिया है। बताओ जी, क्या ये सही था? बिल्कुल भी सही नहीं। पर्सनल अकाउंट तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, ये गलती कर दी है। आना कहाँ चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बुक्स में ऐसे करके ये काटा मार के कैंसिल तो करते नहीं हैं, हम अकाउंटेंट है, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते हैं। कैसे? दीपक के डेबिट साइड में गलत पोस्टिंग कर दी है तो दीपक ऑटोमेटिकली डेबिट हो चुका है, डेबिट में अगर पोस्टिंग कर दी तो दीपक डेबिट हो चुका है, तो दीपक को क्रेडिट करके इस पोस्टिंग का इफेक्ट, गलत पोस्टिंग का इफेक्ट नलीफाई कर दो 50,000 से। और असलियत में पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो 50,000 से। इससे क्या होगा, यहाँ 50,000 आएंगे और ये देखो दीपक अकाउंट कैंसिल हो गया सिर्फ इतना लिखने से। और असलियत में सैलरी अकाउंट में आना चाहिए था तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ये लो 50,000 यहाँ आ गए, ये सही हो गई। ठीक है जी, तो इतना आपके साथ हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसमें आपके साथ एक अगली बातचीत करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से समझना। फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड इन बुक्स ऑफ श्री रामलाल। रामलाल जी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनमें ये 4 तरह के एरर्स पाए गए हैं। मेक द नेसेसरी एंट्रीज, याद रखना आपको एंट्री पास करनी है। अब एंट्री पास करनी है तो एंट्री पास करते हुए ये भी ख्याल रखना, अगर जनरल एंट्री क्या होता है, जिसका एक डेबिट होता है और क्रेडिट होता है और सेम अमाउंट से होते हैं। डेबिट में जितना अमाउंट आएगा क्रेडिट में भी उतना ही अमाउंट आएगा। एवरी डेबिट हैज़ अ इक्वल क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। टू रेक्टिफाई दैम, यानी अब आपको स्टेटमेंट लिख करके पास नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना जिनमें स्टेटमेंट भी लिखी थी, मैं दिखाऊं आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल बी फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड। यहाँ परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय 10,000। यहाँ क्या था कि यहाँ पर आपको एंट्री पास करने के लिए नहीं कहा था, उसने ये कहा था कि सिर्फ
रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कर दो, या सॉरी रेक्टिफाई करके बता दो, तो आप एक स्टेटमेंट लिख दिया करते थे। जैसे परचेज बुक इज़ ओवर कास्टेड, मतलब परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस 10,000 था तो 10,000 से ज़्यादा था। आप उसे ठीक करने के लिए क्या करोगे, कम करोगे। तो परचेज अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, पर यहाँ जनरल एंट्री पास करने के लिए नहीं कहा था। आप इसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया करते थे, बाय परचेज अकाउंट, बस, क्योंकि जनरल एंट्री पास नहीं करनी थी। पर वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ क्यों अप्लाई नहीं होगा, वो इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसने जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा है। अब आपके पास सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है, तो दूसरा एस्पेक्ट आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप कहोगे जी अकाउंट कहाँ से आएगा, आप सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले लोगे। तो सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं होता है। सस्पेंस अकाउंट सिंपली आपकी जनरल एंट्री को फॉर्म करने के लिए एक जरिया है। अगर आपके पास डेबिट है तो, और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो आप क्रेडिट में सस्पेंस लिख देना। आपका कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड कुछ नहीं आ रहा है, तो डेबिट साइड में सस्पेंस लिख देना। यही काम आपको यहाँ करना है। तो एक बार एंट्री पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। परचेज जर्नल वाज अंडर कास्टेड बाय 2150, श्री रामलाल जी की बुक्स हैं। इसमें परचेज जर्नल जो है, बोले तो परचेज बुक, वाज अंडर कास्ट बाय ₹2150। इसे समझना और फिर करते हैं। सॉल्यूशन 14 का फर्स्ट जनरल एंट्री आप यहाँ पास करोगे। मैं पहले आपको समझा दूँ उसने कहा क्या है। उसने कहा ये है, परचेज बुक या जर्नल कह दो, वाज अंडरकास्टेड बाय ₹2150। अंडरकास्टेड का मतलब आप जानते होंगे। अंडरकास्ट का मतलब है कि आपने जो परचेज बुक का जब आपने टोटल किया है, परचेज बुक ऐसे बनती है ना, यहाँ पर आप परचेज बुक बनाते हो तो आप यहाँ डेटर का नाम लिखते हो और अमाउंट यहाँ लिख देते हो, फिर एक और डेटर का नाम लिखते हो, अमाउंट आप यहाँ लिख देते हो, फिर एक और डेटर का नाम लिखते हो, अमाउंट आप यहाँ लिखते हो, फिर आप टोटल लगा देते हो। ये परचेज बुक होती है। इसका टोटल हमने अंडर कास्ट यानी टोटलिंग करते हुए 2,150 रुपये कम हमने कैलकुलेट कर लिया है। और परचेज का बैलेंस, परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और ये आपने शॉर्ट कर दिया है 2150 से। मतलब 2,150 रुपये और ज़्यादा होना चाहिए था, हमने 2,150 से क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो 2,150 से इंक्रीज़ होना चाहिए। इंक्रीज़ कैसे करोगे, परचेज बुक का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में ही करोगे। तो हम क्या करेंगे, एंट्री कैसे बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट का टोटल 2,150 से कम है ना, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस आपको 2,150 से बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए परचेज बुक का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट करना पड़ेगा आपको 2,150। अब दिक्कत ये आई, जनरल एंट्री तो पास करनी है, बट क्रेडिट में कौन सा अकाउंट लिखना है। अब आपको अकाउंट नहीं मिलेगा, पर क्वेश्चन में आपने जब पढ़ा था तो उसमें वहाँ साफ लिखा हुआ था कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है, स्टेटमेंट नहीं लिखनी। जनरल एंट्री पास करनी है तो फिर आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, आपको एक अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा, और उस अकाउंट का नाम ही सस्पेंस अकाउंट है। $2150, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई।
मतलब परचेज अकाउंट 2150 से कम था। परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो आप 2150 से परचेज को बढ़ा दोगे और क्रेडिट साइड में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो सस्पेंस अकाउंट लिख करके बात ख़त्म कर दो। सेम अगर वो ये कहता है जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता टू एरर रेक्टिफाइड। बस ये आपका आंसर हो जाता, जो हमने पहले भी कर रहा हुआ है। फ़र्क इतना आ गया है कि अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही था। सस्पेंस अकाउंट आपको क्रेडिट इसलिए लाना पड़ा क्योंकि आपको जनरल एंट्री बनानी थी। जनरल एंट्री क्या होती है? जिसका सेम अमाउंट से डेबिट भी होता है, सेम अकाउंट से क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट अकाउंट हमें मिल नहीं रहा था तो हमने सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले लिया, सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले लिया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड कर लेते हैं। सेकंड पढ़ो। ₹500 received from K. Krishna was debited to his account. ₹500 received from K. Krishna was debited to his account. इसका मतलब क्या हुआ? के कृष्णा से हमने 500 रुपये रिसीव करे, पर पोस्टेड टू वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि उसके अकाउंट में हमने उसे डेबिट कर दिया। ये कहाँ की गलती है? क्या ये जनरल एंट्री की गलती है या ये पोस्टिंग की गलती है? ये पोस्टिंग की गलती है। डेबिटेड टू हिज अकाउंट। एक्चुअल में के कृष्णा से जब पैसे मिलेंगे तो हमें कैश अकाउंट डेबिटेड टू के कृष्णा अकाउंट लिखना चाहिए था, तो के कृष्णा के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था। गलती हमने क्या कर दी है जी? हमने तो उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, एक बार देख लो। के कृष्णा से 500 रुपये रिसीव हो गए। एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी जी? जनरल एंट्री पास होनी चाहिए थी। कैश अकाउंट डेबिटेड 500 टू के कृष्णा। जनरल एंट्री ये पास होनी चाहिए थी। मज़े की बात है, उसने सही जनरल एंट्री पास करी है हमारे अकाउंटेंट ने, बिल्कुल। इसके हिसाब से पोस्टिंग भी होनी चाहिए थी। पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी? अगर कैश अकाउंट क्रेडिट किया है, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट किया है 500 से, तो कैश अकाउंट में डेबिट ही होना चाहिए था। कैश अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए था। कितने से? 500 से। मज़े की बात है, उसने 500 से ही डेबिट किया है। गलती उसने क्या कर दी है? के कृष्णा। अब देखो, ये ऐसी गलती है जो अमूमन हो जाती है। उसने के कृष्णा अकाउंट ही बनाया है, पर लिखा क्या हुआ था? लिखा ये हुआ था डेबिटेड टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ये तो बड़ा ही भयंकर बात हो गई। कैसे? देखो, के कृष्णा तो अगर यहाँ से पोस्टिंग करते तो वो तो यहाँ आना चाहिए था। यहाँ तो आया नहीं, उसने यहाँ 500 रुपये लिख दिए हैं। ये गलती कर दी है। एक्चुअल में गलती और कुछ नहीं, गलती ये है, ये गलती है। इसे ठीक करने के लिए क्या करोगे? के कृष्णा अकाउंट क्रेडिट करो 500 से, क्योंकि क्रेडिट करो
500 से, क्योंकि आपने डेबिट साइड 500 लिख दी, अपना एरर नलीफाई करने के लिए यहाँ लिखो, और दोबारा से 500 से डेबिट करो। क्यों करो? क्योंकि के कृष्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आना चाहिए था। एग्रीगेट करके के कृष्णा अकाउंट अगर क्रेडिट साइड पर मैं के कृष्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अगर मैं 1000 लिख दूं तो नेट इफेक्ट 500 पहले से गलती से लिखा हुआ है, 1000 अगर यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दिया जाए तो होगा क्या? क्या एरर नलीफाई नहीं हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा अगर 1000 यहाँ लिख दिया जाए? क्योंकि क्रेडिट साइड में 1000 और डेबिट साइड में 500, नेट इम्पैक्ट क्या बना जी? क्रेडिट साइड में 500, और वही हमें चाहिए था। इसको आप अपनी जनरल एंट्री के थ्रू कैसे दिखाओगे? जनरल एंट्री के थ्रू दिखाओगे टू के कृष्णा अकाउंट 1000 से क्रेडिट। अब दिक्कत ये है डेबिट साइड में कुछ नहीं है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो पर आपको जनरल एंट्री पास करनी है, तो आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट का 1000 से। ये आपकी जनरल एंट्री बन करके तैयार हो जाएगी। ये इसका सेकंड पॉइंट था, ये आपका सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट आपने एंट्री कर ली, सेकंड ये थी। नेक्स्ट देख लो, an amount of 3000 withdrawn by the proprietor of the firm for his personal use। एक प्रोपराइटर ने 3000 रुपये अपनी फर्म में से, मतलब बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए, वाज पोस्टेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, 3000 रुपये हम विड्रॉ किए गए प्रोपराइटर्स के थ्रू पर्सनल यूज़ के लिए। तो थर्ड नंबर कर लेते हैं जरा। सबसे पहले ये देखो क्या होना चाहिए था। अगर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए गए हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ड्राइंग अकाउंट शुड बी डेबिटेड। कितने से? 5000 से। और बिजनेस का कैश चला गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 5000 से। ये जनरल एंट्री पास होनी चाहिए थी और यही जनरल एंट्री पास हुई भी है। तो हमारा अकाउंटेंट ये काम करने में बिल्कुल बढ़िया है, पर हमारे अकाउंटेंट को पोस्टिंग करने में दिक्कत है। पोस्टिंग करने में क्या दिक्कत है कि अगर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग करते समय ड्राइंग अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ आना चाहिए था 50,000। ये सही होना चाहिए था, पर हमारे अकाउंटेंट ने 50,000 यहाँ लिखे ही नहीं। हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, अब जरा इस वाली बात को समझना। मैं दोबारा क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। पोस्टिंग करने में पोस्टेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है? पोस्टिंग गलती कर दी। ड्राइंग अकाउंट ना बना करके पोस्टिंग कहाँ कर दी है उसने जी? पोस्टिंग कर दी है ट्रैवलिंग अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, और यहाँ 5000 लिख दिए हैं जी। तो लिखना ही नहीं, पोस्टिंग तो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी भैया, कर दी उसने। ये उससे दिक्कत हो गई। तो जी क्या कैश में भी दिक्कत करी है ना? कैश में दिक्कत नहीं करी, उससे सिर्फ कैश में क्रेडिट में 5000 लिखना चाहिए था, उसने ये ठीक किया है। ड्राइंग अकाउंट तो बनाया ही नहीं उसने, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट जर्नल एंट्री में तो डेबिट किया है, पर पोस्टिंग के टाइम पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट उसने डेबिट कर दिया है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए जी? इसको ठीक करने के लिए एंट्री क्या पास होनी चाहिए जी? एंट्री पास ये होनी चाहिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट अगर डेबिट कर दिया है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितने से क्रेडिट किया जाए जी? जितने से पोस्टिंग में डेबिट कर दिया 5000।
और असलियत में डेबिट किससे करना चाहिए था? असलियत में डेबिट करना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट से। ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो जी 5,000 यहाँ डेबिट हो गया, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। अब आप कहोगे जी इसमें तो सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं। आप तो कहते सस्पेंस अकाउंट आएगा। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा। सस्पेंस अकाउंट तब आएगा जब आपको जर्नल एंट्री पास करनी हो और जर्नल एंट्री का डेबिट या क्रेडिट अकाउंट तो आपके पास हो पर अनदर अकाउंट आपके पास ना हो, तो उस जर्नल एंट्री को सिर्फ कंप्लीट करने के लिए आप सस्पेंस का सहारा ले लेते हो। यहाँ थर्ड केस ऐसा है, इसलिए सेकंड केस और थर्ड केस मैंने एक ही पेज पे कर दिया ताकि आपको एक व्यू पता चल जाए कि ऊपर वाले में क्या हुआ था कि के कृष्णा अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा था, डेबिट साइड में कुछ नहीं था, जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले लिया था। यहाँ क्या है, यहाँ ठीक करने के लिए ट्रैवलिंग क्रेडिट होनी चाहिए थी 5,000 से, कर दी। और सही असलियत में ड्राइंग क्या होना चाहिए था, 5,000 से डेबिट होना चाहिए था। तो जितना डेबिट आपके पास है उतना क्रेडिट आपके पास की एक जर्नल एंट्री तैयार भी हो गई। डेबिट का आइटम भी आपको पता है, क्रेडिट का आइटम भी आपको पता है, तो सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा थर्ड केस में। फोर्थ करते हैं जरा। An amount of rupees 175 for a credit sales to R Gopalan correctly entered in the sales book। हमारा अकाउंटेंट यहाँ तो बहुत अच्छा काम किया उसने कि 175 रुपये क्रेडिट सेल की आर गोपालन को और करेक्टली सेल्स बुक में ही एंट्री पास कर दी 175 रुपये की, बट हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट as 157। has been debited to his account। his account को जरा समझना, what is his account? his account का मतलब पता है क्या होता है? his account का मतलब ये होता है, his किससे रिलेट कर रहा होगा, किसी पर्सन से। तो आर गोपालन यहाँ पर्सन है, तो उसका अकाउंट कितने से डेबिट कर दिया? 157 से। ये गलती कहाँ की है जी? ये गलती जर्नल एंट्री की नहीं है, ये गलती डेबिटेड लिखा हुआ है, तो ये पोस्टिंग की गलती है। ठीक है, तो इसे जरा समझना, इसे करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या सही था, उसने क्या सही जर्नल एंट्री पास करी है। 175 रुपये की क्रेडिट सेल थी आर गोपालन को, तो सेल्स बुक में बिल्कुल सही पास करी है उसने। तो आर गोपालन डेबिटेड, आर गोपालन डेबिट होना चाहिए था 175 से, उन्होंने 175 से ही डेबिट किया है। सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो सेल्स उन्होंने 175 से ही क्रेडिट की है। ये जर्नल एंट्री उसने बिल्कुल सही पास करी है, क्योंकि सेल्स बुक में पास करी है, यहाँ की कोई दिक्कत भी नहीं है। इस हिसाब से क्या होना चाहिए था? इस हिसाब से ये होना चाहिए था कि उसे अकाउंट बनाने चाहिए थे एक तो आर गोपालन का, और एक अकाउंट बनाना चाहिए था उसे सेल्स का। अगर सेल्स यहाँ पर है तो उसे क्रेडिट साइड में सेल्स लिखनी चाहिए थी 175, और मज़े की बात यह है कि उसने 175 ही लिखी है। क्यों? क्योंकि उसने साफ कहा था कि
एंट्री हमने ठीक पास करी है, एंट्री तो हमने भी ठीक पास करी। हैज़ बीन डेबिटेड, डेबिटेड मतलब हिज अकाउंट क्या, राम गोपालन के डेबिट साइड पे उसने 157 लिख दिए हैं। देखो जरा, राम गोपालन डेबिट किया है तो राम गोपालन के डेबिट साइड पर कितना लिखना चाहिए था, राम गोपालन के डेबिट साइड पर लिखना चाहिए था 175 रुपये, पर उसने गलती से क्या लिख दिया, गलती से उसने लिख दिया है 157। अब मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से पोस्टिंग का एरर साफ पता चल रहा होगा। सेल्स अकाउंट में कहीं गलती नहीं की क्योंकि क्वेश्चन में बताया भी नहीं हुआ। डेबिटेड टू हिज अकाउंट बाय ₹157 लिखा हुआ है, हिज में आया राम गोपालन तो उसके डेबिट में 157 लिख दिया है। तो एक बार बताओ, क्या डेबिट में क्या गलती नहीं कर दी है? हाँ जी, गलती कर दी है। अगर सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग 175 की हुई है तो आर गोपालन में भी तो 175 की पोस्टिंग होनी चाहिए। तो अगर 175 की पोस्टिंग नहीं करी तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि कुछ अमाउंट आर गोपालन के अकाउंट में कम लिख दिया गया है। क्यों? 175 लिखना चाहिए था, 157 रुपये लिख दिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 रुपये कम लिख दिए गए। तो अगर 18 रुपये यहाँ और डेबिट कर दिए जाएं तो क्या ये 175 नहीं बन जाएगा? अब आपको यही काम करना है। 157 तो वो खुद डेबिट कर चुका है, आप बस 18 रुपये और डेबिट कर दोगे तो ये 175 डेबिट हो जाएगा, और इसी को ही आपको जर्नल एंट्री के थ्रू पास करना है। तो आर गोपालन डेबिट कर दो 175 से, और कुछ नहीं मिल रहा है क्रेडिट साइड में क्रेडिट करने के लिए, पर जर्नल एंट्री बनानी ही बनानी है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दो 175 से। ये आपकी 4th एंट्री पास हो गई। ये देख लो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मैं इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा में करना चाहता हूँ, वो भी आप ज़रा चेक कर लेना। जी, आप क्या एक्स्ट्रा करना चाहते हो? जो आपने पूरा क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये कहा था कि आप श्री श्री रामलाल की बुक्स में नेसेसरी जनरल एंट्री पास कर दो रेक्टिफाई करने के लिए। कहीं इन चारों एंट्रीज़ में कई बार ऐसा हुआ जहां हमने सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिया क्योंकि हमें अपनी जनरल एंट्री कंप्लीट करनी थी। 3rd नंबर केस ऐसा था जहां सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, डेबिट भी हमारे पास था, क्रेडिट भी हमारे पास था, सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर 1st, 2nd और 4th केस में सस्पेंस अकाउंट की हमें ज़रूरत पड़ी थी, और कई बार हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किया। जनरल एंट्री आपने रिकॉर्ड कर ली है मेरे साथ। अब एक काम करो, और मैं भी आपके साथ करता हूँ, तो हम सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। जी, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे देखो। ये आप देखोगे तो ये फर्स्ट नंबर पहली एंट्री है। ये 2nd नंबर एंट्री है, ये 3rd नंबर एंट्री आपने पास करी। ये तो एज ए वर्किंग नोट मैंने आपके साथ काम काज किए हैं, ऑनली तो आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। आपको ध्यान रहे तो मैंने आपको आपके साथ ये भी पास किया, और ये 4th एंट्री पास करी। तो 4 एंट्री हमने पास करी, ठीक है। 4 एंट्री में कभी सस्पेंस अकाउंट आया, कभी नहीं आया, हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। चलो ठीक, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाओगे देखो। सस्पेंस अकाउंट,
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। क्या हुआ जरा देखो। हमने फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी थी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 2150 से, तो आप सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट लिख दोगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। बाय परचेज अकाउंट 2150 से। ये फर्स्ट एंट्री की सस्पेंस अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी। सेकंड एंट्री चेक करो। सेकंड रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 1000 टू के कृष्णा अकाउंट 1000। तो सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में पास करोगे और नाम क्या आएगा, के कृष्णा अकाउंट। तो टू के कृष्णा अकाउंट 1000। थर्ड जरा चेक करो जी। थर्ड एंट्री में तो ना तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है ना सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, तो सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग होगी ही नहीं। ठीक है। फोर्थ, ये अभी अभी लेटेस्ट करी हमने, आर गोपालन डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो बाय आर गोपालन 175। अब आप देखोगे तो सस्पेंस अकाउंट जितनी बार जनरल एंट्री में आया आपने सब लिख दिया। आप इसका टोटल करोगे, अब टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है। देखो जरा 2150 175 ऐड करो जरा इसको, 5 2325 2325 और फिर क्या आएगा, 2 बैलेंस कैरी डाउन CD 1325 इट्स योर बैलेंसिंग फिगर। यानी सस्पेंस अकाउंट का अभी भी 1325 रुपये का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, ये था एक पॉइंट आपके साथ। तो इसमें आगे आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को कह देगा। ये तो हमने अभी अभी सिर्फ सेवा भाव से बना लिया है। जब वो आपसे कहेगा जी सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, जहाँ जहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है उसको पिक करो और सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। जनरली सिर्फ पोस्टिंग करनी है आपको। ठीक, एक एग्जांपल मेरे साथ और कर लो आप, आपको सस्पेंस अकाउंट और ज़रा रिलेट हो जाएगा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। मैं सबसे पहले एरर्स लिख देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन उसे ठीक कर लेंगे। एरर नंबर 1,
क्रेडिट सेल टू राम रुपीज 7,000 was recorded as rupees 700. It is a first error. Error number second, B. Credit sale to Mr. Hari, rupees 7,000 was recorded in परचेज बुक. ठीक है, एक और लिख लेते हैं. परचेज बुक इज overcast by rupees 10,000. चलो अब ठीक कर लेते हैं. देखो जरा समझना इसे. क्रेडिट सेल टू राम 7,000 वाज रिकॉर्डेड एज 700. अब ये समझ कर देखना ये गलती कौन सी है. ये गलती कौन सी है. क्रेडिट सेल टू राम रुपीज 7,000 वाज रिकॉर्डेड एज रुपीज 700 का मतलब है कि हमने राम को सेल करी 7,000 रुपये की. जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. पर जब आप रिकॉर्ड करने लग गए, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जब जर्नल एंट्री करने लग गए तो जर्नल एंट्री में हमने 700 रुपये रिकॉर्ड कर दिए. क्या मतलब हुआ, जर्नल एंट्री हमने सही रिकॉर्ड करी है, जो डेबिट होना था उसे डेबिट किया, जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट रिकॉर्ड किया है. बट रिकॉर्डिंग में मतलब जर्नल एंट्री के वक्त ही हमने 7,000 ना लिख करके 700 रुपये लिख दिए. तो हमने क्या जर्नल एंट्री पास कर दी होगी, हमने एंट्री तो सही पास करी, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और हमने लिख दिए 700 रुपये. तो क्या ये हमने गलत नहीं कर दिया. जी अमाउंट तो गलत कर ही दिया है, अस्तित्व में 7,000 से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी. तो आप उसे ठीक करने के लिए क्या करोगे. देखो 700 से तो आपने कर ही दिया है, आपको 7,000 करना चाहिए था. तो हमने राम को 6,300 से रिकॉर्ड किया ही नहीं. या ये कह सकते हो 6,300 से और रिकॉर्ड कर दोगे तो 7,000 हो जाएगा. सेल्स में 6,300 और क्रेडिट कर दोगे तो 7,000 हो जाएगा. तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे. रेक्टिफिकेशन एंट्री ये वाली पास होगी, राम डेबिटेड 6,300 टू सेल्स 6,300. ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई आपकी. ठीक है. बी नंबर ट्रांजेक्शन देखो जरा. क्रेडिट सेल्स टू हरी रुपीज 7,000 वाज रिकॉर्डेड. ये अगेन रिकॉर्डेड लिखा हुआ है तो कहाँ की गलती आ गई जी, जनरल एंट्री की गलती आ गई. सेल की ये वही है जो मैंने आपको आज स्टार्टिंग में करवाया था. स्टार्टिंग का जो एग्जाम्पल करवाया था ये वहाँ से है. क्रेडिट सेल टू मिस्टर हरी रुपीज 7,000, हमने क्रेडिट सेल करी. तो क्रेडिट सेल करी तो एंट्री, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी जी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिट सेल टू हरी. जी हरी डेबिट होना चाहिए था 7,000 से और सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 7,000 से. करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी.
हमने रॉन्ग क्या एंट्री पास कर दी है जी? हमने रॉन्ग एंट्री ये पास कर दी है कि हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड ना करके परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। जब भी आप बुक चेंज कर दोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप बुक चेंज कर दोगे तो जो डेटर बनना चाहिए था वो क्रेडिटर बन जाएगा, जो क्रेडिटर बनना था वो डेटर बन जाएगा, और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जिस बुक में रिकॉर्ड करोगे उस जैसा रिकॉर्ड कर दोगे, जिस बुक में रिकॉर्ड करोगे उस जैसा रिकॉर्ड कर दोगे। तो अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया होगा 7,000 से टू हरी कर दिया होगा 7,000 से। अब आपकी मर्जी है, चाहे से रिवर्स करके करेक्ट के साथ नेट कर, वो ना रिवर्स एंट्री हो, करेक्ट एंट्री को आप नेट करके लिख दो, या जैसा मैं करता हूँ वैसा कर लो। देखो मैं बता देता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट है, ये होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए था। परचेज तो आनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो क्या हमने रॉन्ग एंट्री पास करते समय कभी सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है? नहीं किया ना, तो उसे कर दो। बल्कि रॉन्ग एंट्री में आप परचेज अकाउंट डेबिट कर चुके हो, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। तो जो परचेज डेबिट कर चुके हो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? उसको कैंसिल करने के लिए आप परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 7,000 से। हरी को 7,000 से डेबिट करना चाहिए था, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, पर हमने हरी को क्या कर दिया? 7,000 से क्रेडिट कर दिया। ये तो हमने गलत कर दिया। क्यों जी? किसी को आपको 7,000 देने चाहिए थे और हमने उसे 7,000 उससे ले लिए हैं, तो गलत नहीं हो गया? तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? पहले से हरी क्या है? हरी 7,000 से क्रेडिट है, तो हरी को 7,000 से डेबिट इसलिए करो क्योंकि वो उसकी ये वाली गलती ठीक हो जाए, और फिर दोबारा 7,000 से डेबिट इसलिए करो क्योंकि करना चाहिए था। तो टोटल मिला करके 14,000 से डेबिट कर दो, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। ठीक है, लास्ट जो था वो भी देख लो। यहाँ है परचेज बुक। परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है पहले ये देखो। परचेज बुक का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब है आपने ज़्यादा दिखा दिया है। कितने से? 10,000 से ज़्यादा दिखा दिया है। जो आपको ओवरकास्ट मतलब टोटल आपने 10,000 से ज़्यादा दिखा दिया। और परचेज बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट साइड आपने 10,000 से ज़्यादा कर दी है। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? परचेज बुक आपने डेबिट कर दी है 10,000 से ज़्यादा से, तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 10,000 से। अब बात ये आई जी, डेबिट में तो कुछ है नहीं, डेबिट में कुछ है नहीं, तो आपको जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट का। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ दो जनरल एंट्री ऐसी थी जहाँ सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं था। यहाँ भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आया, यहाँ भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। सस्पेंस अकाउंट आपका एक ही जगह आया। तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, डिपेंड करता है। होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 10। ये बस आपको क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ ये बताना है कि वो एरर कौन सा है, एरर कौन सा है। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं करनी है, सिर्फ एरर बताना है कि वो। अब एरर आपको पता होंगे, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर। तो आपको वहाँ चेक करना है
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि वो एरर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 20। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए। तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे।